हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोगों की आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के टॉप 30 एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट कॉन्सेप्ट्स। अगर आप और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 30 एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP नहीं है? ए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बी, राइट टू वर्क, सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और डी, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। सो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है, जबकि अन्य विकल्प राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP से हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए, पंजाब, बी, उत्तर प्रदेश, सी, हरियाणा, या फिर डी, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 3, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन विच ईयर। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए, 1757, बी, 1761, सी, 1764, या फिर डी, 1765। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1764। 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। इस विजय ने भारत में अंग्रेज़ों के राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। 4, विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी, AB पॉजिटिव, या फिर डी, O नेगेटिव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, O नेगेटिव। O नेगेटिव रक्त समूह के लाल रक्त कणों में A, B तथा RH एंटीजन नहीं होते हैं, इसीलिए आपातकालीन स्थिति में इसे सार्वभौमिक दाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच 5-ईयर प्लान एम्फसाइज्ड गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? ए, 3rd 5-ईयर प्लान, बी, 4th 5-ईयर प्लान, सी, 5th 5-ईयर प्लान, या फिर डी, 6th 5-ईयर प्लान। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5th 5-ईयर प्लान यानी पंचम योजना। पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए, क्वार्ट्ज, बी, डायमंड, सी, ग्रेफाइट, या फिर डी, ग्रेनाइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डायमंड। हीरा कार्बन का एक अपर रूप यानी एलोट्रॉप है तथा यह प्राकृतिक रूप से ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए, आर्टिकल 320, बी, आर्टिकल 324, सी, आर्टिकल 326, या फिर डी, आर्टिकल 356। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 324। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को चुनावों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण की शक्तियां प्रदान की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? ए, कृष्णा, बी, नर्मदा, सी, तापी, या फिर डी, महानदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन साइंटिस्ट इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ए, विक्रम साराभाई, बी, होमी जे भाभा, सी, APJ अब्दुल कलाम, या फिर डी, सतीश धवन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लेवाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? ए कस्टम ड्यूटी, बी कॉरपोरेशन टैक्स, सी इनकम टैक्स, डी स्टैम्प ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर लैंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्टैम्प ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर लैंड। कृषि भूमि से संबंधित स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि आयकर, निगम कर और सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। नंबर 11, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? ए फर्स्ट शेड्यूल, बी सेकंड शेड्यूल, सी थर्ड शेड्यूल या फिर डी फोर्थ शेड्यूल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट शेड्यूल यानी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया है। यह समय समय पर राज्य पुनर्गठन के अनुसार संशोधित होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस कनेक्ट ले विद श्रीनगर? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? ए नाथुला, बी जोजिला, सी शिपकला या फिर डी बॉमडिला। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जोजिला। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन रॉय, सी दयानंद सरस्वती या फिर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं धार्मिक सुधार करना था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ए थायराइड, बी पिट्यूटरी ग्लैंड, सी एड्रिनल या फिर डी पैनक्रियाज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट इंडियाज़ नेशनल इनकम? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सा संस्थान तैयार करता है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, बी नीति आयोग, सी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ या फिर डी फाइनेंस कमीशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत की राष्ट्रीय आय, जीडीपी तथा अन्य प्रमुख आर्थिक आंकड़ों का अनुमान जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच गैस इज फिल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब? बिजली के बल्बों में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन और फिर डी हाइड्रोजन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन। तापदीप बल्बों में टंगस्टन फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए मुख्यतः आर्गन तथा कभी कभी नाइट्रोजन गैस का मिश्रण भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द फेमस कुंभ मेला इज हेल्ड एट हाउ मेनी प्लेसेस इन इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक इन 4 स्थानों पर होता है। नंबर 18, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, बी 356, सी 360 और डी 365। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 355। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ए कानपुर, बी अहमदाबाद, सी सूरत या फिर डी कोयम्बटूर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को वस्त्र उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी नेचुरल गैस या फिर डी सोलर एनर्जी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल स्रोत हैं।
21. Which constitutional amendment reduced the voting age from 21 year to 18 year? संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। A 42 अमेंडमेंट, B 44 अमेंडमेंट, C 61 अमेंडमेंट या फिर D 73rd अमेंडमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 61st अमेंडमेंट। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह प्रावधान अनुच्छेद 326 से संबंधित है। 22. विच इंडियन रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी या फिर डी महानदी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। 23. हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई? करो या मरो का नारा किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी सरदार पटेल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। नंबर 24. विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी या फिर डी विटामिन के। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में आवश्यक प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। 25. विच टैक्स इज़ इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया? भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कौन सा कर लगाया जाता है? ए इनकम टैक्स, बी जीएसटी, सी कस्टम ड्यूटी या फिर डी कॉरपोरेशन टैक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जीएसटी। गुड सर्विस टैक्स भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। 26. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? ए सोडियम, बी मरकरी, सी एल्यूमिनियम या फिर डी आयरन। ई मरकरी। पारा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 27. विच फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया? ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बी फंडामेंटल ड्यूटी, सी फंडामेंटल राइट और डी प्रियम्बल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 28. विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा डैम, बी हीराकुंड डैम, सी टिहरी डैम या फिर डी सरदार सरोवर डैम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड डैम। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर स्थित है और भारत का सबसे लंबा प्रमुख बांध माना जाता है। 29. विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस? सहायक संधि की नीति किसने प्रारंभ की? ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेज़ली या फिर डी लॉर्ड डलहौसी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली ने 1798 में सहायक संधि प्रणाली लागू की, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासतों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी वॉट, सी एम्पियर या फिर डी ओम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है, जबकि वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और वॉट का पावर और ओम का रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 MCQs आपके UPSSC पेट एग्ज़ाम के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।